हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026। 8 मई 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चन करंट अफेयर जो कि 2025 से ही पूछे जा रहे हैं। 2026 का अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। काफ़ी सारे अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। भारत के संविधान से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक ज़्यादा साइंस भी देखने को नहीं मिला है। हालांकि रेलवे का एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है, लेकिन इसमें उतना साइंस और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखे नहीं जा रहे हैं। अनुच्छेद या आर्टिकल वगैरह से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट भी होंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का विवरण दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का विवरण दिया गया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में इसका विवरण किया गया है तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में संघ की कार्यपालिका का विवरण दिया गया है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। भाग 5 आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अंडमान और निकोबार जो आपका द्वीप समूह है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि बुद्ध की चित्रकला से संबंधित मुख्य गुफा कौन सी है। तो बुद्ध की चित्रकला से संबंधित जो आपका मुख्य गुफा है ये है आपका अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे स्थित है तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अजंता की गुफाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए कि बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक का प्रमुख परिणाम क्या था। तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 का प्रमुख परिणाम जो था ये राजस्व कंपनी के पास था और प्रशासन नवाब के पास था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। तो 1857 के विद्रोह के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये जो थे, जो कि एक गवर्नर जनरल थे, इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, इसलिए लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तट का नाम दे दिया गया था और राज्य का नाम दे दिया गया था और क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कौन सा तटीय नाम और राज्य का सही मिलान है, जिसमें आपको चारों ऑप्शन में देख के बताना था। जिसमें आपका ऑप्शन में दिया गया था उत्कल तट और ये आपका ओडिशा में स्थित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्कल तट ओडिशा। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वो तीनों ही गलत थे, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले के साथ किसने मिल के किया था इसका स्थापना। तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर इसकी स्थापना करने वाले हैं जी.के. देवधर। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन
2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये आपका 12 से 13 अप्रैल को आयोजित किया गया था और ये दुबई के एक्सपो सिटी में आयोजित किया गया था। और ये जो दुबई है ये कहाँ आता है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो अनुदैर्ध्य घाटी है उसका नाम क्या है या फिर वो कौन सी है? तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की जो अनुदैर्ध्य घाटी है उसको दून कहते हैं या फिर दून की घाटियाँ कहते हैं। तो दून आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर का नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता और इन्हें अप्रैल मई 2025 में ऐसे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 3 साल है, यानी इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी हाल ही में वी.एस. अच्युतानंदन जिनका निधन हो गया है वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो वी.एस. अच्युतानंदन जिनका निधन हो चुका है वो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी भी कहा जाता है इस दल से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बीज नीति जिसे इंग्लिश में नेशनल सीड पॉलिसी कहते हैं इसका शुरुआत भारत में किस वर्ष हुए या फिर भारत में ये कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय बीज नीति का शुरुआत भारत में 2002 में किया गया था, इसलिए 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पहला करंट अफेयर है जो 2026 का पूछा गया। तो वन हेल्थ समिट का आयोजन 5 से 7 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन लियोन फ्रांस में किया गया था। तो लियोन फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंगाई कोंडचोलपुरम को किसने अपनी राजधानी बनाई थी और इस शहर की स्थापना की थी? तो देखिए, कोई एक ही इंसान ऐसा है जिन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाई और इस शहर की स्थापना की। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने गंगाई कोंडचोलपुरम को अपनी राजधानी भी बनाई और इसकी शहर की स्थापना की। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंह में कैंसर होने का मुख्य कारण क्या है? तो अभी 80% लोगों के मुंह में कैंसर होने का मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन। तो तंबाकू का सेवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 2022 तक 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो 2022 तक का 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम है अटल सुरंग। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एजेंडा 21 को किस वर्ष अपनाया गया? तो एजेंडा 21 को 1992 में अपनाया गया था। तो ये 1992 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 52वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दशावतार मंदिर देवगढ़ की किस शैली में बना हुआ है?
तो ये जो 10 अवतार मंदिर है ये देवगढ़ में, पूछा गया किस शैली में बना है, तो ये आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो पंचायतन शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैश्विक पर्यटन का वैश्विक जीडीपी यानी ग्लोबल जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत शेयर है। तो वैश्विक पर्यटक का वैश्विक जीडीपी में लगभग 10% ही है, तो 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की जानकारी के सबसे मुख्य साक्ष्य क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की जानकारी के सबसे मुख्य साक्ष्य है मुहरे, जिसे इंग्लिश में सील्स कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराष्ट्र का कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो महाराष्ट्र का वो कौन सा स्थल है, तो ये है आपका दैमाबाद। दैमाबाद जो कि उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, तो दैमाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी हड्डियों की बीमारियां किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो देखिए, बच्चों में रिकेट्स या फिर वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी हड्डियों की बीमारी या फिर कोई भी हड्डी की बीमारी एक ही विटामिन की कमी के कारण होती है, वो विटामिन होती है आपकी विटामिन डी। तो विटामिन डी आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1930 की प्रसिद्ध चित्तगांव सशस्त्र गार्ड छापा मारी का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 की प्रसिद्ध चित्तगांव सशस्त्र गार्ड छापा मारी ये आपका 18 अप्रैल 1930 को हुआ था और ये आपका सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। तो सूर्य सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है यह आपका मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी विद पी.सी. महालनोबिस ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी। तो पी.सी. महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका इंग्लिश में ISI कहते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए बनाए गए जो नियमों का संग्रह है वो किस त्रिपिटक में मिलता है। तो जो बौद्ध संघ के द्वारा भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है वो आपका विनय पिटक में मिलता है, इसलिए विनय पिटक आपका करेक्ट आंसर होगा, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता धीरा को भारत के किस नेशनल पार्क या फिर अभ्यारण्य में रखा गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से जो लाई गई मादा चीता धीरा है उसे मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो कूनो नेशनल पार्क आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा।